अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िर सिद्दीकी। पाक अपडेट 21 को सब्सक्राइब करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार। इनसे पूछते हैं कि जो जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ करके जो सिंध की आवाम के साथ किया है, इनकी क्या राय है। जी बिलाल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप गठजोड़ कह रहे हैं, मैं तो इसको एक मैच फिक्सिंग, जो एक वाज़े मैच फिक्सिंग सामने नज़र आ चुकी है। सीएम जो हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। और सबसे बढ़ के ये कि जो मामू भांजे का जो खेल है वो सामने आ गया है। पहले दिन से ये लग रहा था कि ये कोई अंदर से मिले हुए हैं। वो मैं जमात इस्लामी की क़यादत से पूछता हूँ कि वो जो इन्होंने दावे किए थे कि एक हम डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए जाएंगे, मेयर के डायरेक्ट इंतखाब होंगे, इससे और जो सारे इन्होंने जो डिमांड्स की थी, उसमें से नई चीज़ कौन सी डिमांड इन्होंने पूरी की है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इस बिल को, लोकल बॉडीज़ बिल को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए और एक नया बिल जिसमें तमाम पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक एफिशिएंट, कॉम्प्रिहेंसिव और एक जिसको कहते हैं ना जामे तौर पे बिल होना चाहिए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की, तमाम पार्टीज़ की सजेशंस पूरे होनी चाहिए। अच्छा, तो सर आपका कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी जो ये शोर मचा रही है और कामयाबी के ऐलानात भी कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि कराची वालों को भी धोखा दे रही है। फिर ये कि इसने पीपल्स पार्टी के साथ, ये सर मेरी राय है, इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी कराची वालों को धोखा दे रही है। क्या काला कानून जिसे आप कहते हैं वो वापस हो गया है? जमात इस्लामी से पूछता हूँ ना, इस काले कानून की क्या इन्होंने कामयाबी हासिल की है, किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो चेयरमैन होंगे वो मेयर होंगे। तो जो बिल असेंबली में पास हो उसमें तो ऑलरेडी चेयरमैन हैं वो, लेकिन असल चीज़ है कि वो मेयर के पास पावर क्या होगा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर सीवरेज में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। असल तो पावर्स की बात है, कहीं बिल में ये नहीं लिखा हुआ कि क्या पावर्स होंगे। और दूसरी बात कि ये जो बिल पास हुआ था उसमें ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो भी डायरेक्शंस होंगी वो सिंध हुकूमत की तरफ से होंगी। जो चेयरमैन होगा मेयर का, वो सिर्फ एक डमी चेयरमैन होगा। तो क्या जमात इस्लामी को ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का डमी चेयरमैन कबूल है? एनएफसी की तो सब बात करते हैं, पीएफसी का क्या हुआ? जो मेरी रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में यूनैनिमसली पास हुई थी, उस वक्त के लोकल बॉडीज के मिनिस्टर सईद गनी ने कहा कि हम इसको पीएफसी करने लगे हैं। 14 साल हो गया है और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबा सिंध में नहीं हुई। और जो कराची में पैसा कलेक्ट होता है वो कराची में इस्तेमाल किया जाए, कराची पे खर्च किया जाए। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो तकरीबन 130-140 अरब रुपए कलेक्ट करता है साल का, उसमें से 90 to 95% तो कराची से कलेक्ट होता है। तो क्या वो कराची में खर्च होता है? तो ये तो सिर्फ टोपी ड्रामा है। और मेरे ख्याल में जो जमात इस्लामी है ना, वो कराची की आवाम के सामने एक्सपोज हो गई है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी ने हमेशा की तरह ये कोई सियासी खेल खेला है? हमेशा की तरह वो यहाँ पे कहते हैं कि हम सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन पंजाब में जाके पीपल्स पार्टी के साथ मिल के प्रोटेस्ट करने की बातें करते हैं। तो ये तो इनका दोगलापन सबके सामने है।